बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए उनके खिलाफ दूसरे राज्यों में चल रहे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं, फिर भी आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सख्त लहजे में फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी न हो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस टीवी चैनल को भी फटकार लगाई जिसकी डिबेट में नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। कोर्ट ने पूछा कि अगर चैनल के एंकर ने भड़काने का काम किया है तो उसके खिलाफ केस क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा कि अगर कोर्ट का यह नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। वकील ने जब एक एफआईआर को सही मानने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि इस बात को आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं। आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर का क्या हुआ, वहां तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं, अभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए?